हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। 11 दिन हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की जो कवरेज की, उसको जो आपने प्यार दिया उसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। अभी मैं नंबर्स देख रहा था। 11 दिनों में जो हमने इंडिया के एथलीट्स और पाकिस्तान के एथलीट्स के साथ जो इंटरव्यू की, उन वीडियोस को आपने जो प्यार दिया है उसकी वजह से अब तक मैंने देखा है कि 4.2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के वीडियोस के। तो ये तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब गेम्स ख़त्म हो गया है, तो आइए दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं। आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आपके चीफ, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को, कि किस तरह से वो फेक न्यूज़ पेडल करके और अपने पेड मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए लोगों में वो भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को वरगला रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनका सियासी जो है, उनकी सियासी दुकान वो चमकती रहे और आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो वोट हासिल कर सके। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और मैंने तो इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन पॉलिटिक्स पे कमेंट करना भी बंद कर दिया है। आपने देखा होगा मेरे ट्विटर और फेसबुक वगैरह से, जहाँ पे मेरे दोनों को अगर मिला ले तो तकरीबन 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैंने छोड़ दिया है, चूँकि आई हैव गिवन अप। मुझे लगा कि लोगों पे इसका कोई असर पड़ता नहीं है, लोग वैसे ही बेवकूफ़ बन करके सबके झांसे में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन बात इस मर्तबा ब्रिटेन की है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और इसको जोड़ करके जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि इस पे तो पोल खोल होना चाहिए। मैंने ट्वीट भी किया था कल, जो ट्वीट भी काफ़ी वायरल हुआ, लेकिन मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है। देखिए, हुआ क्या कि अब से 1-2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने फेवरेट मीडिया आउटलेट यानी जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट लगाई, सो कॉल रिपोर्ट लगाई, जो कुछ नहीं था, सिर्फ प्रोपेगेंडा था, जिसमें ऋषि सुनक जो इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो लड़ रहे हैं, और इस महीने के एंड तक ये डिसाइड हो जाएगा वेदर ऋषि सुनक चीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। चूँकि आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उनकी कैबिनेट से तकरीबन 59 मिनिस्टर्स जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वी हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन हिम। तो उसके बाद ये जो टोरी पार्टी के लीडर की रेस हो गई, टोरी पार्टी के लीडर की। यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, जनरल इलेक्शंस नहीं हो रहा है, ये टोरी पार्टी जो रूलिंग कंजर्वेटिव जिसको टोरी भी कहते हैं, उसके पार्टी के लीडर की रेस हो रही है। जो भी लीडर कंजर्वेटिव पार्टी के जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो चूज़ करेंगे, वही अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। फिर उस पे ये डिपेंड करेगा कि वो इलेक्शंस बुलाए या ना बुलाए। अभी तक कोई इलेक्शंस नहीं है। ये बहुत गौर से आप सुनिएगा इन पॉइंट्स को, क्योंकि सारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है इन्हीं सबको करके। कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, लिंक शेयर किया जी न्यूज़ का, और उसमें कहा कि पूरी दुनिया आज दिल्ली मॉडल को अपना रही है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक अपना रहे केजरीवाल मॉडल, कर दिया फ्री बिजली का जैसा वादा। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे लगा कि यहाँ तो त्राही त्राही मची हुई है। एनर्जी प्राइसेस की जिस तरह से कॉस्ट बढ़ी है, और जो मुल्क है ब्रिटेन, वो हिस्ट्री में इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस इस मुल्क ने नहीं देखी है। जो भी जिनसे भी पूछेगा वो कहेंगे कि हम अपने लिविंग मेमोरी में हमने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी है। जब लोग भीख मांग रहे हैं, फूड बैंक बन रहा है, वहाँ पे लोग जा कर के फ्री में फूड दे रहे हैं, लोगों को फ्री खाना मिल रहा है, और सब चीज़ों का जो कीमतें हैं बढ़ती जा रही है। फिर यूक्रेन का वॉर हो गया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा, तो उसकी वजह से त्राही त्राही तो मची हुई है। ऐसे में ये कौन सा कब किया ऋषि सुनक ने ये फ्री बिजली का वादा? ये कब किया? ये तो इसके लिए इसकी सबको ज़रूरत है। हम भी खुश हो जाते कि अगर फ्री होता। ऑन एन एवरेज एवरी हाउस होल्ड यहाँ पे जो है वो साल में 2500 पाउंड यानी कि 2.5 लाख रुपया आपके हिसाब से वो सिर्फ एनर्जी पे देते हैं, एनर्जी कॉस्ट पे, यानी कि बिजली पे और गैस पे। यहाँ पे याद रखिएगा कि हर घर में
एनर्जी सप्लाई जो होती है वो दो चीज़ों की होती है, एक गैस की, एक इलेक्ट्रिसिटी की। गैस इसलिए कि चूँकि जब आप नहाते हैं, पानी गर्म पानी से नहाते हैं, जब सेंट्रली सप्लाइड गर्म पानी आता है तो वो गैस से होता है। जब आप खाना बनाते हैं, जो सेंट्रली सप्लाइड जो होता है, यहाँ सिलेंडर वगैरह का रिवाज नहीं है, तो वो गैस से होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलता है, टीवी चलते जब, और आपके जितने भी अदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो आप यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, गैस महंगी होती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी उसके मुकाबले में सस्ता होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक एनर्जी ऑम्बड्समैन है, हर चीज़ें यहाँ रेगुलेटेड हैं। ये जो एनर्जी कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट होती हैं, तो वो चूँकि मनमाने रेट आपसे चार्ज ना करे, तो इस वजह से सरकार की तरफ से यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है एनर्जी ऑम्बड्समैन। जिस तरह से फाइनेंशियल ऑम्बड्समैन है, हर तरह का ऑम्बड्समैन है, उसी तरह से एनर्जी ऑम्बड्समैन है। यहाँ पे एनर्जी ऑम्बड्समैन ने एक कैप तय कर रखा है कि इस कैप के ऊपर कोई भी जो एनर्जी सप्लायर्स हैं, जैसे ब्रिटिश गैस है, स्कॉटिश गैस है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो आम हाउस होल्ड से मनमाने चार्ज ना करें। इस वजह से वो एक कैप तय कर रखा है। चूँकि अब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने लगी थी, तो इस अप्रैल में एनर्जी ऑम्बड्समैन ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम अपने कैप को बढ़ा रहे हैं। जो पहले का जो कैप था उससे 50% बढ़ा दिया ताकि एनर्जी कंपनीज़ को लॉसेस ना हो, तो वो बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आम लोगों पे जाहिर सी बात है कि 50% उनके बिल्स बढ़ गए। तो ये हंगामा हुआ कि भाई इस पे कुछ की जाए, सरकार कुछ करे। ऋषि सुनक तब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जिसको यहाँ पे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। तो वो जब प्रेशर में आए, तो प्रेशर में आकर के उन्होंने अनाउंस किया कि अच्छा ठीक है, हम वन ऑफ हम एक ऐलान कर रहे हैं जिसमें आम लोगों को मदद देने के लिए, जिसमें यह होगा कि उन जितने भी हाउस होल्ड्स हैं यूके में, उनके बिल से, इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों के बिल से 200 पाउंड जो है वो निकल जाएगा। वो 200 पाउंड उनको कम देना पड़ेगा। लेकिन ये वेवर नहीं था, ये कहा यह गया था कि ये 200 पाउंड जो निकल जाएगा, ये 400 पाउंड इन्हीं हाउस होल्ड को ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स में इनको चुकाना पड़ेगा, 40 पाउंड करके चुकाना पड़ेगा। मकसद ये था कि जो अचानक जो 400 पाउंड का इनको राहत मिल जाएगी, कि थोड़ा सा आराम हो जाएगा, जब एनर्जी क्राइसिस कम हो जाएगा और फिर इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, जब इन हाउस होल्ड्स के पास पैसे आ जाएंगे तो फिर 40 पाउंड करके ये चुका देंगे। इसी बीच में ऋषि सुनक ने रिज़ाइन कर दिया। जो 59 मिनिस्टर्स ने जो रिज़ाइन किया था बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़, उनमें से दूसरा नाम था, सबसे पहले जो 2 नाम थे उसमें से साजिद जावेद थे और दूसरा नाम था ऋषि सुनक का। तो ये गवर्नमेंट से अलग हो गए। अब गवर्नमेंट क्राइसिस में आ गई, नए लीडर की तलाश शुरू हो गई। तो अब लोगों को ये रिझाने के लिए इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, अच्छा उसके पहले सरकार ने कहा था कि अच्छा ऐसा है कि ये जो 400 पाउंड जो पहले हम लोन दे रहे थे, अब लोन यह हम सरकार अपने जो उनके पास जो ख़जाना है उससे उसकी पूर्ति कर देगी। चूँकि क्राइसिस बहुत बढ़ता जा रहा है, तो अब हम ये लोन ना दे करके इसको हम वन टाइम ग्रांट कर रहे हैं। वन टाइम, ऐसा नहीं है हमेशा नहीं है, ये वन टाइम ग्रांट है। जब ये आए और डिबेट शुरू हुआ, अब कंजर्वेटिव के जो एमपीज़ हैं उनको रिझाने के लिए ये डिबेट में आए, तो पहले तो ये टैक्स कट के ख़िलाफ़ थे, कह रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जब हम आएंगे तो हम और भी बहुत कुछ करेंगे एनर्जी प्राइसेस के में लोगों को सपोर्ट करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जो एनर्जी ऑम्बड्समैन है वो अक्टूबर में, यानी कि अप्रैल के 6 महीने के बाद दोबारा से अपना कैप बढ़ाने जा रही है। चूँकि उनको लग रहा है कि जो अप्रैल में उन्होंने जो कैप बढ़ाया था उससे वो अब काफ़ी नहीं है, चूँकि एनर्जी प्राइसेस और भी बढ़ गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले जनवरी में जो हाउस होल्ड जो बिल्स है वो डबल हो सकता है, यानी 4,500 पाउंड से भी ऊपर जा सकता है। और ऐसे में अगर गैसेस के प्राइसेस इतने बढ़ गए और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस इतने बढ़ गए, तो लोगों को, एक तो विंटर यहाँ की बहुत कोल्ड होती है, तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि लोग पैसा बचाने के लिए गैस ना चलाएं और ठंडे से ठिठुरते रहें ठंडे में, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बल्ब ना जलाएं और अंधेरे में रहें। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, ये फियर जाहिर किया जा रहा है। तो उसकी रोशनी में इन्होंने कहा कि एक नया एनर्जी जो इनका प्लान है उन्होंने अनवेल किया है। अब इसको केजरीवाल ने सबसे पहले जी न्यूज़ का किया, उसके बाद एक कोई नॉन डिस्क्रिप्ट कोई एक वेबसाइट है news24india.org, उसका एक उन्होंने किया जिसमें बैकग्राउंड में लिखा हुआ था कि यूके जनरल इलेक्शंस। मुझे ये समझ में नहीं आया कि यूके में जनरल इलेक्शंस कब हो रहा है।
अच्छा, उसको भी केजरीवाल ने बड़ी सुर्खी से शेयर कर दिया। तो दो फेक न्यूज़, एक तो अच्छा ये कि केजरीवाल मॉडल है। केजरीवाल मॉडल क्या है? केजरीवाल ने दिल्ली में आकर के और पंजाब में भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को या तो फ्री किया या उसमें बहुत बड़ी कटौती की, रिबेट दिया लोगों को, जो वन ऑफ नहीं है, कंटिन्यूअस है कि इतना अगर आपका कंजम्पशन है तो आपको इतना देना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, ये था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वन ऑफ है, चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं और केजरीवाल से सीख करके इन्होंने नहीं किया है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो वेलफेयर स्टेट है, ये समझने की ज़रूरत है। ऐसे जाहिलों को, अपने भक्तों को, अपने ट्रोल्स को ये बना लेते हैं बेवकूफ़ और वो भी वाहवाही करने लगते हैं। ये एक वेलफेयर स्टेट है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब जो सिटीज़न है यहाँ की जब तकलीफ़ में है तो सरकार मदद करने के लिए आई है। आपको याद होगा कि इंडिया में भी 2 साल तक पैंडेमिक से हम जूझ रहे थे। उस ज़माने में यहाँ पे भी पैंडेमिक का प्रकोप बहुत था। तो वैसे में ऋषि सुनक जो ज़माने के चांसलर थे या फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए, तो उन्होंने एक फर्लो स्कीम लागू किया था जिसके ज़रिए ये था कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं वो बंद ना हो जाए और उसमें काम करने वाले लोग बेरोज़गार ना हो जाए, तो उसको उन्होंने ग्रांट देना शुरू किया कि जितनी भी सैलरी तुम देते हो अपने स्टाफ को वो सरकार तुम्हें देगी इस पीरियड में, लेकिन इन सबको नौकरी में रखो। ये एक वेलफेयर स्टेट का तकाजा है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सल ग्रांट है, जो कोई भी बच्चा यहाँ पैदा होता है तो 17 साल तक उसको 80 पाउंड महीने का मिलता है, ताकि जो पेरेंट्स हैं उसके लिए फल फूल और अच्छी सेहत और हेल्दी डाइट उसके लिए ख़रीद सके। बच्चों का एजुकेशन फ्रॉम द टाइम ही गोज़ टू स्कूल टिल 17 ईयर ओल्ड, उसका एजुकेशन फ्री है, उसका ट्रीटमेंट फ्री है, सारा मेडिकल सारा ट्रीट फ्री है, किसी चीज़ की के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। डेंटल जिसके लिए हमें भी पैसे देने पड़ते हैं, वो डेंटल उनका फ्री है 17 साल तक। और इस तरह से कोई अगर औरत अगर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में उसकी सारी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं, सारी चीज़ें। तो ये एक यहाँ का है, एक खूबसूरत एक निज़ाम है, खूबसूरत तरीका है। ये तब से है जब केजरीवाल और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। तो ये जो आज जिसको कह रहे हैं केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल मॉडल, अच्छा इन्होंने एक ये भ्रम फैलाना शुरू किया। अब उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? आज उन्होंने आज तक एनडीटीवी सबसे यही लाइन करवा रहे हैं। हालांकि ये जो पैकेज का अनाउंस होने वाला है ये कई महीनों से चल रहा था और ये अनाउंस होने वाला है, ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए। गैस महंगा है इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले में, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाले पहलू को उजागर करके अपने तमाम पेड मीडिया आउटलेट्स को कहा कि इसको उजागर करो और मेरे नाम से जोड़ दो। अब ये लोग भी जाहिर सी बात है मजबूर हैं, करोड़ों रुपया इनको सरकारी ऐड से मिलता है, तो कुछ ये तो बहुत ही छोटी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो उन्होंने इस पे चला दिया। सो मेरा मकसद सिर्फ यही था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे कि ये जो झूठ है इसका पर्दा फाश होना चाहिए, चाहे कोई भी ये झूठ फैलाए। एक बंदा अगर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के अगर इस तरह के झूठ फैलाता है तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। अगर आप लोगों को भी लगता है कि फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ जंग जारी रहनी चाहिए तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, फैलाइए, ताकि जो लोग हैं, जो बाकी लोग हैं ट्रोल आर्मी के अलावा भी, इनकी जो आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी के अलावा भी जो लोग अगर भ्रमित ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।